नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, वैसे तो मैं आध्यात्मिक विषयों पे वीडियो बनाती हूँ, परंतु आज का ये वीडियो बच्चों के ऊपर है क्योंकि कहा जाता है बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हर माता पिता को अभी समय मिल रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे के साथ व्यतीत कर पाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो उनको ज़्यादा डांट खाने को मिल रही है और पिटाई भी हो रही है। तो सोचा क्यों ना आज माता पिता और बच्चे के आपस के रिश्ते के विषय में एक वीडियो बनाया जाए, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के ऊपर। दोस्तों, शायद आपने ये वर्ड जो है सुना होगा, हो सकता है नहीं भी सुना होगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। पहली बार जब मैंने यह शब्द सुना था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था और फिर शुरू हुआ था सिलसिला आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स पढ़ने का। और तब तक मैं पढ़ती रही जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि आखिर क्या होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो आज सोचा आप लोगों के साथ भी इस जानकारी को मुझे साझा करना चाहिए। और जब मुझे पता चला तो मैं ये सोचने को मजबूर हो गई कि कहीं मैं भी तो नहीं हेलीकॉप्टर मॉम। अक्सर हम सब के साथ ये होता है, किसी विषय की जब तक जानकारी नहीं होती तब तक तो ठीक है, पर जब पता चल जाता है तो नई उधेड़-बुन शुरू हो जाती है। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो आसान शब्दों में, जो पेरेंट्स हेलीकॉप्टर की तरह अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं हर समय, यानी कि मंडराते रहते हैं, दूसरे शब्दों में अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहलाता है। देखिए अब क्या होता है कि अगर हम माता पिता की बात करें तो हर माता पिता को चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव हो अपने बच्चे के लिए, उसको सिखाए, उसको गलत सही की समझ बताए। पर हर बार टोका टाकी करना, नज़र रखना उसके ऊपर, ये बच्चे को तनाव में डालने का काम करता है। यह शब्द सुनने में जितना ही सामान्य लग रहा है उतना ही अधिक खतरनाक है, जो बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता को तो कम करता ही है, साथ में ले आता है तनाव, ऐसा तनाव जो बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देता। मैंने बहुत सारे बाल जो विशेषज्ञ होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़े और सारा कंक्लूजन यही निकला कि अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चे के लिए तो अभी भी संभल जाइए। छोटी मोटी गलतियां बच्चे को करने दीजिए, उसको भी अपने छोटे बहुत निर्णय लेने दीजिए। अगर बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे गलत सही क्या है, उसका आत्मबल गिरता जाएगा। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, पर ये गलत है। हर जगह बच्चे का पीछा करने की कोशिश मत कीजिए। स्कूल, ट्यूशन, दोस्तों के साथ हर जगह मत पीछा कीजिए बच्चे का। अगर सुरक्षा का हवाला देके आप ऐसा करते रहेंगे तो बच्चा आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा 100%। तो हर बात पर टोका टाकी, बच्चे का पीछा करना और हर बार अपनी मर्जी बच्चे के ऊपर थोपना, ये सारे काम छोड़ दीजिए। तभी आप एक आदर्श बच्चा बना पाएंगे और आप आदर्श माता पिता बन पाएंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बोला, बाल विशेषज्ञ जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो भी यही कारण बताते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक इंसान की संरचना इस प्रकार से की है कि उम्र के हिसाब से वह निर्णय ले सकता है, परंतु यदि पेरेंट्स हर छोटे बड़े निर्णय खुद लेने लगेंगे तो बच्चे के भीतर ये भावनाएं आने लगेंगी कि उसकी कोई अहमियत नहीं है और वह किसी काबिल नहीं है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, उसे कौन से खिलौने पसंद है, कौन से रंग के पसंद है, उसे लेने दीजिए अपनी पसंद के खिलौने। थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी पसंद के कपड़े, जूते इत्यादि उसे लेने दीजिए, कुछ तो उसको भी स्वतंत्रता दीजिए। जैसे जब मुझे इस बात की समझ आई तो मैंने खुद को पसंद ना होते हुए भी बच्चे को उसकी पसंद के कपड़े दिलाए, पर जब बाद में उसे स्वयं ही समझ में आ गया कि जो कपड़े उसने पसंद किए थे वो कंफर्टेबल नहीं हैं और बहुत जल्दी वो ख़राब हो गए हैं, तो उसने मुझे खुद बोला कि वो कपड़े उसको नहीं पसंद है। तो तब मैंने उसको समझाया और अपने समझाने का तरीका भी बदला कि कपड़ों का चुनाव करते हुए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में उसकी तारीफ़ करनी भी शुरू की कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर कलर कॉम्बिनेशन की समझ। कभी कभी अपनी खरीदारी के वक्त भी मैंने उससे सलाह लेना शुरू किया और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भी पास ब्लैक एंड वाइट कपड़े बहुत थे, अप्रॉक्स 80% कपड़े। हालांकि तब वह मात्र 7 वर्ष की थी, पर आज हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बाद में माँ बेटी। तो
तारीफ़ करना मेरे लिए एक तरीके से जादू का काम कर गया। मैं उसे समझ पाई और अपनी बातों को भी समझा पाई। तो हर समय क्या, क्यों, कैसे वाले शब्दों का प्रयोग ना करके, इन नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करके अपने शब्द बदल दीजिए और आप पाएंगे कि आप एक आदर्श माता या पिता बन चुके हैं। आप एग्री करना शुरू कीजिए, फिर अपनी बात को समझाइए। जैसे बच्चे ने कोई डिमांड की जो आपको अनुचित लगती है, तो आप कह सकते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था या थी तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर 1-2 हफ्तों बाद मैं ये देखती थी कि सब किसी न किसी कोने में पड़ा होता था। और कभी कभी मान भी लीजिए बच्चे की बात, साथ में गेम खेलिए, डांस कीजिए, उसके फेवरेट कार्टून्स देखिए, उसकी पसंद की सराहना कीजिए। फिर देखिए आपका बच्चा एक आदर्श बच्चा बनने की तरफ अपने नन्हे कदमों को उठाएगा और आपको बहुत खुशी होगी। टेस्ट पेपर पे बुरे मार्क्स आने पर भी कभी ये भी तो कह के देखिए कि इट्स ओके, हम मिलके मेहनत करेंगे। ऐसा तो होता ही रहता है। हमारे द्वारा उठाए गए ये छोटे छोटे कदम सफलता की तरफ बच्चे के बड़े कदम बढ़ा देंगे। तो नो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, तितलियां तो उड़ने के लिए ही होती हैं, तो भरने दीजिए ना उड़ाने खुले आसमान में और अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखिए। आप उसकी हेल्प कीजिए उसके आगे बढ़ने में। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा।